हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अभी तक के सभी वीडियोस देख लिए होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों हम एक नई टॉपिक को क्लियर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। उसका नाम है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इसी का एक और नाम है बच्चों, उसको बोलते हैं हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो गर्डलिंग को ही बच्चों रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट एग्जाम में आ सकता है और जो अभी तक आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बच्चों, वो है कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है। व्हाट डज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट। तो बच्चों इसका आंसर है कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अकर्स थ्रू द फ्लोएम। जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं बच्चों, उनका ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। यही गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट का बच्चों अल्टीमेट कंक्लूजन था कि जो ट्रांसलोकेशन होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, जो वहाँ पे सॉल्यूट्स बनते हैं, जो शुगर बनती है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। किस फॉर्म में बनती है बच्चों? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की फॉर्म में बनती है, जो कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मगर उनका ट्रांसपोर्ट मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में नहीं होता है, उनका ट्रांसपोर्ट बच्चों डाइसैकेराइड्स की फॉर्म में होता है। और डाइसैकेराइड कौन सी? सुक्रोज की फॉर्म में मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों। तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है सुक्रोज, जो कि डाइसैकेराइड की फॉर्म में होता है, एक स्टेबल है, जो कि एक स्टेबल शुगर है, इसलिए उसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पे किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का। यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया? तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो बच्चों अब बताओगे मार्सेलो मालपेजी। किसने किया बच्चों? मार्सेलो मालपेजी ने। कब किया? 1672। 1672 बच्चों। मार्सेलो मालपेजी बॉटनिस्ट भी थे और फिजिशियन भी थे। ये क्या थे? बॉटनिस्ट भी थे और फिजिशियन भी थे बच्चों। इन्होंने क्या काम किया बच्चों? इन्होंने यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाया गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो मार्सेलो मालपेजी को आप जियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको इन्हें कंट्रीब्यूशन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है कंट्रीब्यूशन जो कि स्टीफन हेस, उन्होंने भी गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और सेम रिजल्ट उनको भी मिला कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसलोकेशन होता है ऑर्गेनिक सॉलिड्स का, वो फ्लोएम के थ्रू होता है। तो स्टीफन हेस बच्चों इन्होंने कब परफॉर्म किया? 1727 में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। और स्टीफन हेस को बच्चों हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में भी काम किया है बच्चों, इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में भी काम किया है, ठीक है। अब जो थर्ड थे थियोडर हार्टिग। थियोडर हार्टिग बच्चों इन्होंने भी गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इन्होंने यही प्रूव करके दिखाया 1837 में सेम प्रूफ इन्होंने प्रोवाइड किया। थियोडर हार्टिग। तो थियोडर हार्टिग क्या थे बच्चों? ये एक बॉटनिस्ट थे, ये एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने सीव ट्यूब एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सीव ट्यूब एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था और इनका नाम और नेम जो है बच्चों, सीव ट्यूब एलिमेंट्स का नाम भी थियोडर हार्टिग ने ही दिया था। तो ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया बच्चों इन साइंटिस्ट का। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जो है किसने परफॉर्म किया? तो आपका आंसर जाएगा डायरेक्टली मार्सेलो मालपेजी बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे कोई 3 साइंटिस्ट का नाम दिया होगा, ठीक है। इन 3 में से कोई और 3 होंगे, ठीक है। इनके अलावा इनमें से कोई एक दे देगा आपको। तो सबसे पहले अगर पूछेगा तो मार्सेलो मालपेजी। अगर क्वेश्चन केवल ये पूछे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, वहाँ पे स्टीफन हेस का नाम दिया, कोई 3 और साइंटिस्ट दिए बच्चों, तो आंसर चला जाएगा स्टीफन हेस। इसके अलावा बच्चों आपको हो सकता है कि वहाँ पे जो कि थियोडर हार्टिग का नाम दे दे, अगर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया पूछ लिया जाए और थियोडर हार्टिग का नाम देगी और बाकी 3 साइंटिस्ट अलग हों, तो वहाँ पे आंसर चला जाएगा बच्चों थियोडर हार्टिग। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 3 साइंटिस्ट ने गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया था? मार्सेलो मालपेजी ने। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हिस्ट्री के बारे में क्लियर हो गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। इन्होंने एक हेल्दी मतलब ग्रोइंग प्लांट लिया, ठीक है, ट्री लिया। क्या लिया? ट्री लिया इन्होंने। सबसे पहले क्या लिया? एक हेल्दी, ठीक है, ग्रोइंग ट्री लिया और उसमें से भी क्या चूज़ किया? उसका स्टेम पार्ट। क्या चूज़ किया बच्चों इन्होंने? स्टेम पार्ट। और जो वुडी स्टेम थी, वुडी स्टेम जो होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ट्रंक। ब्रांच और रूट के अलावा जो वुडी स्टेम होती है ट्री की, उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रंक। उस पार्ट को हम ट्रंक बोलते हैं। तो इन्होंने ट्री के किस पार्ट पे काम किया बच्चों? इन्होंने ट्रंक पे काम किया, वुडी स्टेम पे काम किया।
इन्होंने किया क्या बच्चों, ए रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दी। क्या कर दिया बच्चों, इन्होंने वहां से एक रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दी, उसको हम बोलते हैं गर्डलिंग, उसको हम बोलते हैं गर्डलिंग। और उस रिंग ऑफ बार्क को बोलेंगे बच्चों हम गर्डल। तो इसलिए इसका नाम जो प्रोसेस के कारण इसका नाम पड़ा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्या पड़ गया, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। और इसलिए इसको हम बोलते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, इसलिए इसका नाम बोलते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों यहाँ पे जो गर्डल रिमूव की गई रिंग ऑफ बार्क उसको हम बोलते हैं गर्डल। तो बार्क क्या होती है बच्चों, बार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर जितने भी टिश्यू से आउटर साइड में उसको बोलेंगे बच्चों हम बार्क। उसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों, बार्क के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम होता है और लेयर्स ऑफ पेरिड्रम, और पेरिड्रम की कुछ लेयर्स उनको मिला करके बोलते हैं बच्चों हम बार्क। तो इसलिए यहाँ पे जब गर्डल रिमूव किया गया गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी रिमूव हो जाएगा और उसमें लेयर्स ऑफ पेरिड्रम भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये इनको पता नहीं था, इन्होंने इस नॉलेज के बारे में पता करने के लिए ही ये गर्डल रिमूव किया था। तो इसलिए ये बाद में पता लग गया कि हमें पता है कि सेकेंडरी फ्लोएम और उसमें पेरिड्रम के लिए रिमूव हुई होंगी। ठीक है, तो तब उन्हें पता नहीं था। फिर उन्हें फ्यू वीक्स बाद, कुछ वीक के बाद इन्होंने नोटिस किया प्लांट में, जहाँ से गर्डल रिमूव किया था उसके बाद ये देखते रहे उस प्लांट को, और इन्होंने सबसे पहले देखा कि बच्चों वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन हो रहा था उसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट कुछ भी नहीं आया। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के ऊपर इन्हें इमीडिएट एकदम से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, एकदम से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। और प्लांट की ग्रोथ भी लगभग नॉर्मल हो रही थी, उस पर भी इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिला। फिर इन्हें क्या दिखा बच्चों, यहाँ पे कुछ स्वेलिंग पार्ट दिखा, जहाँ से इन्होंने बार्क रिमूव किया था, जहाँ पे गडल बना था बच्चों, उसके जस्ट ऊपर इन्हें क्या दिखा, स्वेलिंग पार्ट। इन्हें क्या दिखा बच्चों, स्वेलिंग पार्ट। तो ये स्वेलिंग पार्ट दिखे इन्हें यहाँ पे, जहाँ पे बार्क रिमूव हुई थी गडल के ऊपर, उसके ऊपर वहाँ पे बार्क के पार्ट में उन्हें स्वेलिंग दिखाई दी। उसके बाद बच्चों इन्होंने वहाँ पे उसका एनालिसिस भी किया, जो स्वेलिंग हो रही है उसका एनालिसिस किया, और उसका एनालिसिस करने पे इन्होंने पाया कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स थे वो डिपॉजिट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, इसलिए यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है। और फिर इन्होंने चेक किया कि प्लांट की हेल्थ कैसी है, तो इन्होंने पाया कि जो प्लांट बार्क जहाँ से रिमूव किया, गडल जहाँ पे बनाया बच्चों, उसके ऊपर वाला पार्ट तो कैसा था, हेल्दी पार्ट। कैसा था बच्चों, हेल्दी पार्ट। ठीक है, गडल के ऊपर वाले बार्क वाला पार्ट कैसा था, हेल्दी पार्ट। और इन्होंने कुछ टाइम बाद देखा जो स्टोर्ड फूड था, गडल के नीचे जो बार्क थी उसमें जब तक वो स्टोर्ड फूड अवेलेबल तब तक तो वो हेल्दी था। उसके बाद कुछ टाइम बाद बच्चों क्या हुआ कि वहाँ पे जो बार्क का पार्ट गडल के नीचे था वो डाइज हो गया, मर गया, डाइज हो गया, मर गया। इसके अलावा इन्होंने बच्चों देखा कि वहाँ पे सोइल में जो रूट्स थी वो भी कुछ टाइम बाद उनकी डेथ होने लगी, उनकी डेथ होने लगी। क्यों होने लगी बच्चों, क्योंकि जो वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिड्स का जो ट्रांसपोर्ट था गडल रिमूव करने के कारण, बार्क रिमूव के कारण, ठीक है, वो स्टॉप हो गया, वो स्टॉप हो गया। अगर ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा और फूड नहीं मिलेगा बार्क को जो कि गडल के नीचे, और रूट्स जो भी, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे फूड नहीं पहुंचने के कारण उस बार्क की भी डेथ हो जाएगी बच्चों, और साथ में जो रूट्स थे सोइल में उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि कुछ टाइम बाद वहाँ पे रूट्स भी डेथ हो गई, और साथ में जो गडल के नीचे बार्क था वो भी डाइज हो गया। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो इमीडिएट इफेक्ट देख रहे थे वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखने को मिला, कुछ टाइम बाद देखने को मिला, क्योंकि जो स्टोर्ड फूड था वो तब तक यूज़ किया, उसके बाद फिर वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला। और साथ में बच्चों फिर कुछ टाइम बाद ट्रांसपिरेशन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब रूट्स की डेथ हो जाएगी तो पानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सोयल से, और पानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बच्चों वहाँ पे ट्रांसपिरेशन पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। मगर इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों ये प्रूव किया गया कि जो यहाँ पे स्वेलिंग हुई है वो स्वेलिंग इसलिए हुई है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉलिड्स हो रहा था बार्क के थ्रू, क्योंकि बार्क के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट था। क्या था बच्चों, सेकेंडरी फ्लोएम, उससे जो है फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और बार्क रिमूव करने से, सेकेंडरी फ्लोएम रिमूव करने से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड था वो रुक गया, और उसके रुक जाने से बच्चों यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू ही
ऑर्गेनिक सॉलिड्स का ट्रांसलोकेशन होता है, और इसलिए यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिली। और इसलिए ऊपर वाला पार्ट तो बच्चों हेल्दी रहा कुछ, ठीक है, और जबकि नीचे वाला बार्क वाला पार्ट डाइज हो गया क्योंकि उसको ऑर्गेनिक सॉल्यूट नहीं मिल पाए। तो इसलिए बच्चों गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव हुआ कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, वो फ्लोएम के थ्रू होता है। यही सभी साइंटिस्ट ने बच्चों प्रूव करके दिखाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक गर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।